सर्दियों में एवरीबडी वांट्स टू हाइबरनेट, यानी हमारा दिल चाहता है हम किसी भालू की तरह किसी गार में जाके 6-7 महीनों तक सो जाएं। मेरे जैसे लोगों का तो दिल चाहता है, और सुबह सुबह लिहाफ से निकलना, वो नहीं आप कह रहे थे कि शेर उठ तो गया है लेकिन शेर लिहाफ से कैसे निकले, वो वाली मीम्स आजकल चल रही हैं। एंड इट इज़ सो ट्रू फॉर मी, लाइक मेरा बस नहीं चल रहा होता है कि उस वक्त स्नूज़ पे स्नूज़ करूँ। बट हैविंग सेड दैट, पूरे साल कई लोग स्ट्रगल करते हैं नींद के लिए। इंसोम्निया इज़ वेरी कॉमन, यानी नींद ना आना। उसके लिए सही सैकड़ों तरीके लोगों ने इस्तेमाल कर लिए कि जी डार्क कर्टन्स कर लें, सोने का एक वक्त रख लें, इसके अलावा रात को खाना जल्दी खा लें, उसके अलावा अपनी स्क्रीन से दूर हो जाएं। लेकिन वी नीडेड मोर दैन दैट। और आज हमने सोचा है कि योगा एंड ख़ास तौर पे आपकी एक्सरसाइज, आपने कभी देखा है इफ़ यू आर एक्टिव तो आपको उस रात नींद अच्छी आती है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप थक चुके हैं, बट इट एक्चुअली हेल्प्स यू क्लियर योर माइंड, ब्रीथ बेटर, स्लीप बेटर। आज हमने सोचा कि ज़रा बात करें कि योगा आपको बेहतर नींद की तरफ कैसे ले जा सकता है। एंड टुडे वी हैव विद अस ज़फ़र इकबाल शाह, हु इज़ अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। ये ERYT 200, मुझे लगता है कि दिस बेसिकली मीन्स एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड योगा टीचर, जिसमें 200+ आवर्स की आपकी प्रैक्टिस और आपकी साधना होती है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ज़फ़र, ये 200 घंटे कैसे कर पाते हो तुम लोग? मुझसे आधे घंटे की जो योगा क्लास होती है ना, मैं उसको देख के सोचती हूँ यार कब ख़त्म होगी। Yes, to be very honest, it's basically the training of the 200 hours. Yes. वो we go to the place जहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल होती है। I've done it from Thailand. So वहाँ पे ये होता है कि पूरे एक महीने का कोर्स होता है, and you have stay there पूरा दिन रात, you have to study and all. That's how we complete our 200 hours, and then we get certification, and then we get to practice the yoga. अच्छा, और इसके अंदर आई एम श्योर कि एज अ ट्रेनर मुख्तलिफ होती होगी। लाइक वी ऑलवेज से कि योगा इज़ अबाउट हाउ मच योर बॉडी अलाउज यू ऑन अ सर्टेन डे। तो एक जो परफेक्ट पोस्चर होता है, अगर आपका स्टूडेंट वो होल्ड नहीं भी कर पा रहा बट दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, और आहिस्ता आहिस्ता आप उनको उस परफेक्ट पोस्चर की तरफ लेके जाते होगे। बिल्कुल, ट्रेनर का जो एक्चुअल ट्रेनर टू ट्रेनर डिपेंड करता है, बट ट्रेनर का काम ही यही है कि मेक श्योर द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपका स्टूडेंट इंजर्ड ना हो। इंजरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स में। सेकेंडली व्हाट इज़ दैट कि अगर इफ़ दैट स्टूडेंट इज़ नॉट डूइंग वेल, तो मेक श्योर यू शुड यूज़ द प्रॉप्स। उसके हमारे लिए प्रॉप्स होती हैं, तो जो योगा ब्लॉक्स वगैरह ब्लॉक्स हो गए, प्रॉप्स हो गए, एंड देन ऑल द थिंग्स वी यूज़ दैट। सो मेक श्योर टू मेक देम कंफर्टेबल कि वो पोस्चर एंगल्स बहुत सही होने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा देखती हूँ कि आप पोस्चर तो किसी तरह फॉलो बंदा कर लेता है, ब्रीदिंग, यानी द होल पॉइंट कि अगर आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, योर लिम्स और योर हैंड्स और योर लेग्स आर बीइंग स्ट्रेच्ड आउट, उस वक्त आप एक्सहेल करें, इनहेल कब करें, ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एज अ ट्रेनर, अगर ट्रेनर को यही नहीं पता कि किस पोस्चर्स का कौन सा इनहेल है और कौन सा एक्सहेल है, और किस पोस्चर में इनहेल करना है, कौन से पोस्चर में एक्सहेल करना है, सो आई डोंट थिंक कि ही और शी शुड लर्न फर्स्ट कि अब जैसे कि लेट्स सपोज वी आर गोइंग इन अ डाउन डॉग, सो डाउन डॉग में वी ऑलवेज डू एक्सहेल। तो विन्यासा फ्लो में पूरा इनहेल, प्लैंक, एंड देन गो डाउन, एक्सहेल, चतुरंग, एंड देन अप फेसिंग डॉग, इनहेल। सो ये पूरा फ्लो होता है, एंड देन इन दिस फ्लो व्हेनेवर इट्स वेरी सिंपल साइंस के व्हेनेवर यू आर गोइंग डाउन डीपर, सो आपने एक्सहेल करना होता है। So कहते हैं कि when you exhale you have that potential to stretch more. So exhale करते हुए whenever you want to stretch more, you want to a bit more push towards the stretch करने के लिए, so you have to exhale. When you exhale, तो there is a room to stretch more. These are the very small points one should know. बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन as a trainer you should know कि अच्छा, अगर if yoga is done properly, कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ postures जो बज़ाहिर आपको बड़े आसान लगते हैं या कभी कभार आपको बड़े complicated लगते हैं, they actually massage all your organs. यानी अगर आपकी कोई किडनी का मसला है, कुछ लिवर का मसला है, आहिस्ता आहिस्ता they go away. And I seriously tell you, पिछले दिनों जब मेरा गला बिल्कुल बंद हुआ था, तो योगी वजाहत was in and he told me about the शंख मुद्रा, and it actually helps. यानी आपका जो लेफ़्ट थंब है, जब आप उसको हीटेड रखते हैं तो वो आपको अपने गले में सूदिंग महसूस होती है। बट कमिंग टू द टॉपिक एट हैंड विच इज़ अबाउट स्लीप, वैसे तो आप जब वो पूरा सेशन करा चुके होते हैं और आखिर में आप कहते हो कि नाउ लाई डाउन लाइक अ कॉर्प्स, उसमें तो वाकई मुझे नींद आ जाती है, बिकॉज इट्स सो रिलैक्सिंग एट दैट टाइम। I think if you are reading my mind or what, क्योंकि I was just about to say कि it's not just the muscles, it's the organs. So वो organs के लिए बड़ा अच्छा होता है, and you know there is muscles inside the organs as well. So when you push forward more down, so वो जो organs होते हैं उनकी भी muscles वो activate हो जाते हैं। मुझे बताएं कि स्लीप पे भी आ जाएंगे, एंटी एजिंग कैसे होता है योगा? Yes, a very good question. Anti-aging, first of all, जो stretching जो हमारी होती है,
देयर आर सो मेनी मसल्स इन अ बॉडी कि आई एम नॉट सेइंग कि वो एक्टिवेट नहीं होते। थोड़े से फॉर अ टाइम बिंग वो एक्टिवेट नहीं होते क्योंकि हम लोग उस आप मसल्स तो आप जिम तो कर रहे होते हो, बट अगेन वो मूवमेंट उसकी उतनी नहीं हो रही होती है और वो ब्लड सर्कुलेशन उन मसल्स के अंदर नहीं होता। आई एम श्योर यू हैव डन योगा, तो जिस तरह से हम योगा कर रहे होते हैं, जो पोस्चर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो सारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जितने भी आपकी बॉडी मसल्स हैं वो सबके अंदर ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। वो मसल्स आपको चिल्ला चिल्ला के अपने होने का भी एहसास दिला रहे होते हैं अगले दिन, क्योंकि आपने कभी उनको आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, आप वो काम कर रहे थे बेचारे, लेकिन उनको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था। बट टेल मी समथिंग कि नाउ कमिंग टू द कोर सब्जेक्ट स्लीप, जिन लोगों को नींद ना आती हो एंड दे वांट टू ट्राई योगा एज अ रेमेडी फॉर इट, व्हाट डू यू रेकमेंड? But first of all, let's go to the sleep disorder. होता क्यों है sleep disorder? There are glands जो कि हार्मोन आपके बना रहा होता है. So there is a pineal gland यहाँ पे पीछे आपके दिमाग के बिल्कुल नीचे से छोटा सा pineal gland. जहाँ आपके दिमाग के 2 लोब्स मिलते हैं, वहाँ एक छोटा सा मटर के दाने जैसा pineal gland. Pineal gland. उसका काम ही यही है कि वो आपकी sleep को proper करे. होता क्या है कि when we do yoga, तो द इन्वर्जन पोस्चर्स, इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ऑल दोज पोस्चर्स जिसमें आपके हेड थोड़ा नीचे होता है एंड द बॉडी थोड़ी सी ऊपर होती है, उनके इन्वर्जन पोस्चर कहते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी आई एम सेइंग कि आप जाके हेड स्टैंड कर लें, हैंड स्टैंड कर लें. यस दे आर इन्वर्जन्स, बट बेसिक इन्वर्जन्स लाइक लिफ्टिंग योर फीट अप फ्रॉम ऑन द वॉल एंड आपने सीधा लेटा हुआ होता है तो एल शेप बना के. सो दिस इज ऑल्सो इन्वर्जन क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन होती है. सो बिकॉज ऑफ दोज इन्वर्जन्स जो पीनियल ग्लैंड है उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो प्रॉपर हो जाती है. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के उस जो आपकी जो ऊपर जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस उसकी वजह से हो रही होती है. सो द ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होती है उसके अंदर एंड देन वो स्लीप डिसऑर्डर्स आते हैं. एक और मैंने चीज़ देखी है जो स्लीप के लिए ख़ास तौर पे पोस्चर कहते हैं, देयर सेवरल ऑनलाइन रिसोर्सेज जो ये पॉइंट आउट करते हैं. जैसे हम नमाज में बैठते हैं अपनी टांगों को फोल्ड करके, अगर हम अपने पीछे एक तकिया रख लें एंड वी गो बैक ऑन दैट एंड वी लाई डाउन, टांगे उसी तरह रहें और आप लाई डाउन कर रहे हैं उस तकिए के ऊपर, सो आपकी स्पाइन को थोड़ा सा कर्वेचर, थोड़ा सा उठा हुआ कर्वेचर मिल रहा है. अगेन वही आपकी वाली बात कि द हेड विल बी डाउन, सो यू बी एंड दैट्स सपोज्ड टू बी वेरी रिलैक्सिंग एंड हेल्प यू इन स्लीप. इट्स कॉल्ड फिश पोज. अच्छा, फिश पोज के लिए जो बैक होती है यू हैव टू लिफ्ट योर बैक अप. आपने सपोर्ट ले लिया, इट्स गुड टू गेट अ सपोर्ट, बट ड्यूरिंग द क्लास व्हाट आई डू इन अ फिश पोज के यू हैव टू ब्रिंग योर हैंड्स अंडरनीथ योर हिप एंड देन लिफ्टिंग द बैक अप, द हेड, द ऊपर वाली जगह, द स्कल should be on the floor. Yes. So that's how we do that. जो crown है आपका, the crown, उसको yes. the crown should hit the floor and that really helps. और अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप शुरू में तकिए का या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कितने अरसे में ये बेनिफिट्स दिखने लग जाते हैं, यानी 2 योगा क्लासेस के बाद नींद प्रॉपर? I have some students who have those sleep disorders, but उन्होंने दूसरी क्लास के अंदर ही they were fine. Maybe just because of the stretching, but it takes time. थोड़ा सा टाइम लगता है. शुरू में लगता है कि हाँ वो फ़ौरन से हो गया, बट फ़ौरन से कुछ भी नहीं होता है. Everything takes time. एक प्रोसीजर होता है. Trust the process, trust yourself, give it a time. And it will help. मुझे ये बताएं कि हाथा योगा है, हॉट योगा है, द मोर एक्टिव वन जिसमें आपको वाकई फील होता है कि ऑल योर मसल्स आर स्ट्रेच या आप पोस्चर सही कर रहे हैं. बट माय फेवरेट ऑनेस्टली एंड एवरीबडी इन कराची वो हफ्ते में एक दफ़ा रेस्टोरेटिव योगा ज़रूर करें. सो ये रेस्टोरेटिव योगा जो देखने में बहुत सिंपल, बहुत रिलैक्सिंग लगता है, इसका कोई आपको आपकी एनर्जी पे, आपकी मसल स्ट्रेंथ पे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे कोई असर पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है. रेस्टोरेटिव योगा के अंदर इट्स नॉट जस्ट अ जेंटल योगा, क्योंकि यू आर लाइंग फॉर वेरी लॉन्ग इन अ सिंपल पोस्चर्स. अगर मैं आपको कहूँगा सिद्रा आप हाथ यूँ करके खड़ा करें, वेरी सिंपल, बट आई से कि हाथ आप अपने तकरीबन 5-10 मिनट के लिए रखें तो वो आपको will getting harder and harder and harder. So in the restorative yoga, when you go in the butterfly pose and you lie straight and आपके हाथ बिल्कुल straight होते हैं, तो eventually stretching is working there. It's not just के you are in a relaxed pose. It is a relaxed pose, to be very honest, but again, it's an active muscle pose. contraction are there. It is an active pose. So बिल्कुल सही. That's definitely. तो रेस्टोरेटिव योगा और ख़ास तौर पे जो फास्ट पेस लोग हैं, मेरे जैसे शख्स को जिसको अपने जहन को थोड़ा सा खामोश करना होता है, एंड इफ़ यू विल प्रैक्टिस रेस्टोरेटिव योगा एंड द अदर योगास, आहिस्ता आहिस्ता आपकी नींद यकीनन बेहतर होगी. थैंक यू सो मच ज़फ़र. Thank you so much. You can reach out to Zafar on his social media. He is practicing at a couple of different studios. आप इनके schedules के हिसाब से और जो आपकी requirement है, you can go in for a consultation.